सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी विपदा आती है वो दूर हो जाती है। और प्रभु का नाम तो ऐसा है, भगवान भोलेनाथ का नाम तो ऐसा है कि हमको सारे भव से, सारे दुख से, संकट से मुक्ति दिलाता है। तो भगवान का नाम जरूर लीजिए, जरूर बोलिए। धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया है कि भक्ति के स्वभाव में जी लीजिए। महादेव में मन को लगाइए, शिव गुरु में ध्यान को लगाइए। महादेव जरूर आपकी मदद करेंगे। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो एक पशु की है और एक सेठ की है। एक हाथी और एक सेठ की कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी है। कैसे यमराज को लोग चकमा दे देते हैं। महाकाल, वो तो कालों के काल जब आ जाते हैं तो ले ही के जाते हैं यमराज जी। तो उनकी कहानी है, उनको कैसे लोग चकमा देते हैं, उनको कैसे लोग निराश कर देते हैं यमराज को। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक सेठ जी के यहाँ एक हाथी रहता है। हाथी बहुत शुद्ध रहता है। वो जब तक पृथ्वी पर रहता है किसी को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। धीरे धीरे उसकी आयु सीमा समाप्त हो जाती है और उसको यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए। लेके जब यमराज के दूत उसको पहुंचते हैं यमलोक में, तो यमराज जी कहते हैं कि इसका बही खाता देखा जाए कि क्या क्या किया है अपने जीवन में। तो चित्रगुप्त जो रहते हैं, चित्रगुप्त जी देखते हैं, बही खाता निकालते हैं, देखते हैं कि ये सब कुछ अच्छा किया है, ना कभी को नुकसान पहुंचाया किसी को, ना कभी भाग दौड़ किया। जो इसका मालिक जितना देता था उतना ही खाता था और बड़े भाव से रहता था अपने मालिक के यहाँ। इसके मालिक भी इससे खुश रहते थे। तो कोई बुरा काम नहीं किया था। यमराज जी कहे कि तब गजराज बताइए आपको अब किस चीज़ का जन्म दे दिया जाए, किस योनि में जाना चाहेंगे? मनुष्य योनि में चले जाइए। तो गजराज जी कहे कि नहीं नहीं, मैं मनुष्य की योनि में नहीं जाऊंगा। मनुष्य तो बहुत ही तरह तरह की उन लोगों की सोच होती है। हमको मनुष्य योनि में नहीं जाना है। हमको कोई पशु पक्षी बना दीजिए हे प्रभु, किसी भी योनि में भेज दीजिए, पर मनुष्य योनि में मुझे नहीं जाना है। तो यमराज कहे कि ऐसी बात तो नहीं है। मनुष्य जैसा बुद्धिजीवी तो पृथ्वी पे कोई नहीं है। मृत्युलोक में मनुष्य ऐसा है कि उसको बोलने की क्षमता रहती है, उसको देखने की क्षमता रहती है, दो हाथ दिए हैं, भगवान को पूजा आराधना करने की क्षमता रहती है। तो गजराज कहे कि ऐसा है कि भगवान की मनुष्य बहुत चतुर भी रहता है। आप अगर जो कभी किसी मनुष्य के पाले पड़ जाए तो आपको पता चल जाएगा। तो यमराज कहे कि मनुष्य तो बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, बड़े भाव विचार वाले होते हैं। तो गजराज कहे कि हमेशा आप मृत व्यक्ति लेके आते हैं, कभी जिंदा व्यक्ति को लाइए और देखिए तो आप भी समझ जाएंगे। अब चैलेंज वाली बात हो गई कि गजराज यमराज जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो यमराज जी कहे कि अपने जितने उनके दूत थे उनसे कहे कि ऐसा है कि जाइए पृथ्वी पे और जिंदा मनुष्य को लेके आइए। देखिए सब
मरने के बाद ही यमलोक पहुंचता है। पर यमराज जी आदेश दिए कि जाइए जिंदा व्यक्ति को उठा के लेके आइए। और दूत कहाँ पहुंचते हैं? जो हाथी का मालिक सेठ जी रहता है उसी के यहाँ पहुंचते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सेठ अपना काम कर रहा है। अभी तो कहते हैं इसको तो जिंदा उठा के लेके जाना है, अब इंतजार करना पड़ेगा। दूत लोग इंतजार करने लगते हैं। सेठ अपना काम खत्म करके खा पी के जब सोता है, जब खूब नींद में सो जाता है, जब नींद में सो जाता है तो दूत लोग चारों तरफ से चारपाई पकड़ते हैं और लेके चल देते हैं। कुछ दूर जाते जाते जब आकाश में पहुंचते हैं तो सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ की नींद खुल जाती है तो सेठ देखता है कि हमारी चारपाई तो आकाश में उड़ रही है। तो कहे कि दूत लोग को देखे कि चारों तरफ से लगे हुए हैं। तो सेठ जी कहे कि ऐसा है कि हमको क्यों ऐसे ले जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो दूत लोग कहे कि हम लोग आपको यमराज के पास लेके जा रहे हैं। तो सेठ जी कहे कि यमराज के पास लेके जा रहे हैं। तो पूछे कि क्यों यमराज के पास आप लोग लेके जा रहे हैं? तो यमराज जी बुलाए हैं, देखना चाहते हैं कि जिंदा मनुष्य कैसा होता है, कितना चालाक होता है। तो सेठ जी सारी बात समझ गए। और सेठ जी बड़े चतुर और चालाक थे। कोई कोई देखेंगे कि डायरी लिखने का सबको शौक रहता है, डायरी लिखता है, अपने मुड़ी के पास रख के सो जाता है। किसी का नंबर लिखने का ही शौक रहता है, डायरी लिख के मुड़ी के यहाँ रख देता है। तो पेन और एक डायरी अपने तकिया के नीचे छिपा के रखे थे। डायरी निकाले और पेन निकाले और उस पर लिख दिए कि इसको पहुँचते ही अपने सिंहासन पे बैठा दो, और साथ में विष्णु भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। दूत लोग लेके पहुँचे और जैसे वहाँ पहुँचे तो दे दिए। यमराज के पास जैसे पहुँचे तो सेठ जी वो डायरी उठा के यमराज को दे दिए। यमराज जैसे उस लिखावट को देखे तुरंत अपना सिंहासन छोड़ के और उसको बैठा दिए, सेठ को। अब यमराज जी गेट के बाहर, अब सभी लोक पे, पृथ्वी लोक हो, स्वर्ग लोक हो, सब पे अब उस सेठ का कब्जा हो गया। जो भी मरता, जो भी मर के पृथ्वी पर से जाता तो सबको कहता कि सब स्वर्ग में जाएगा। अब आदेश अपना देने लगा, क्योंकि वहाँ का मालिक, यमलोक का मालिक तो अब सेठ था। जो भी मर के जाता सबको स्वर्ग में भेज देता, जो भी मर के, जो बुरा कर्म भी करके जाता उसको भी स्वर्ग में भेज देता। सबको आदेश दे दिया, सब स्वर्ग में जाएगा, सब स्वर्ग। अब उधर स्वर्ग के देवी देवता, किन्नर गंधर्व सभी परेशान कि ये कैसा राज्य चला रहे हैं यमराज जी की, जो बुरा कर्म करके आ रहा है उसको भी भेजे जा रहे हैं स्वर्ग लोक में। ऐसे तो स्वर्ग लोक नरक लोक से भी बदतर हो जाएगा। अब सेठ जी ऐसे करते रहे। 10 दिन बीता, 20 दिन बीता। अब स्वर्ग लोक में जितने भी बुरे व्यक्ति थे सभी उसी में भर गए। कोई किसी को परेशान करता, कोई किसी देवता को परेशान करता, कोई किसी अप्सरा को परेशान करता, क्योंकि सारे बुरे व्यक्ति स्वर्ग लोक में भर गए अच्छे के साथ साथ। अब ये चर्चा धीरे धीरे विष्णु भगवान तक पहुंची। विष्णु भगवान तक पहुंची। विष्णु भगवान तुरंत आए। यम लोग जब पहुंचे तो देखे कि यमराज जी गेट पे बैठे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहे कि अरे यमराज जी, आप क्यों गेट पे बैठे हैं और आपके सिंहासन पे कौन है? तो यमराज जी कहे कि अरे प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पृथ्वी से एक जिंदा व्यक्ति मंगा लिया हूँ, वही मेरे सिंहासन पे है, और आप ही तो लिख के भेजे थे, आप ही तो हस्ताक्षर किए थे कि जब जाए तो तुरंत अपना सिंहासन इसको दे देना, वो आपका भक्त है। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, कहे कि खा गए धोखा यमराज। मनुष्य ऐसे होते हैं कि भगवान को भी धोखा दे देते हैं। देखो तुमको धोखा दे दिया
और विष्णु भगवान जब पहुँचे उस सेठ के सामने, सेठ तुरंत ही सिंहासन छोड़ के विष्णु भगवान के पैरों में लिपट गया कि हे प्रभु, आपके दर्शन हुए। विष्णु भगवान कहा कि ऐसा काम आप क्यों किए? क्यों सारे बुरे व्यक्ति को भी स्वर्गलोक भेज रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को भी स्वर्गलोक भेज रहे हैं? तो सेठ बड़े चालाकी से कहा कि हे प्रभु, हम तो आपका दर्शन करना चाहते थे, सो दर्शन हो गया, और मैं कभी भी कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया हूँ। मैं सेठ हूँ, व्यापारी हूँ, व्यापार का काम करता हूँ। तो भगवान विष्णु यमराज जी को समझाए कि ये सेठ व्यापारी हैं, ये सबको खुश करने का तरीका जानते हैं। जैसे आए आपको खुश कर दिया, आपने सिंहासन छोड़ दिया। जैसे मैं आया हूँ इनको दंड देने, ये हमको खुश कर दिए। तो इनका विनम्र स्वभाव होता है, ये किसी को भी छल सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इनका व्यापार इसी तरह चलता है। अगर जो ये किसी से अच्छे से बोले ना, बात ना करें, अगर जो कटु वचन बोलेंगे, तीखी आवाज़ में बोलेंगे, तो इनका व्यापार नहीं चल पाएगा। तो यमराज जी कहे कि धन्य है प्रभु और धन्य है आपकी माया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कैसे यमराज जी को विष्णु भक्त जो रहता है कैसे धोखा दे देता है, व्यापारी कैसे धोखा दे देता है। व्यापारी लोग बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं, मीठी मीठी छुड़ियाँ चला देते हैं गर्दन पे। तो इससे बच के रहिएगा गुरु भाई गुरु बहनों। और फैसला कोई भी सामान लेने जाएं तो ज़रूरी अपने विचार से, मन से फैसला करना चाहिए, ना कि सेठ की चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में आ जाएं। और कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी शिव गुरु से, श्री हरि विष्णु से, महादेव जी से, ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव जी, हे प्रभु, हे श्री हरि, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद उन पे हमेशा बरसाते रहिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।